नरेंद्र पांडे का नमस्कार। राजनीति में एक दल का नेता यदि दूसरे दल के नेता पर टीका टिप्पणी ना करे तो उसकी सियासत की दुकान भला कैसे चलेगी। लेकिन यदि कोई राजनीतिक शख्सियत किसी गैर राजनीतिक दल पर निशाना साधे तो संदेश को समझना कुछ जरूरी सा हो जाता है। और भारत में ही एक ऐसा संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो खुद को गैर राजनीतिक संगठन बतलाता है, लेकिन उसका राजनीतिक झुकाव पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है। इसलिए तो राजनीति में ना होते हुए भी यह सियासी हमलों के केंद्र में रहता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार आरएसएस की विचारधारा पर हमला बोलते रहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका प्रवास पर आरएसएस की विचारधारा पर तीखे हमले किए। राहुल ने कहा कि आरएसएस कहता है कि कुछ राज्य अन्य राज्यों से हीन है, कुछ भाषाएं अन्य भाषाओं से हीन है, कुछ धर्म अन्य धर्मों से हीन है और कुछ समुदाय अन्य समुदायों से हीन है। हर राज्य का अपना इतिहास है, अपनी परंपरा है, पर आरएसएस की विचारधारा तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी है, ये हीन भाषाएं हैं। इसी बात को लेकर तो लड़ाई है। ये आरएसएस के लोग दरअसल भारत को समझते ही नहीं है। बीजेपी को ये समझ में नहीं आता कि यह देश सबका है, भारत एक संघ है। संविधान में साफ लिखा है कि भारत यानी भारत का एक संघराज्य, इतिहास, परंपरा, संगीत और नृत्य। पर बीजेपी कहती है कि यह संघ नहीं है, यह अलग है। अब चुनाव के बाद सब कुछ बदल गया है। कुछ लोगों ने कहा डर नहीं लगेगा, अब डर निकल गया है। अब मेरे लिए यही दिलचस्प है कि बीजेपी और पीएम मोदी ने जो डर फैलाया था, छोटे कारोबारियों, एजेंसी पर दबाव बनाया था, सब कुछ सेकंड में ही गायब हो गया है। उन्हें यह डर फैलाने में वर्षों लग गए और कुछ ही सेकंड में ये सब गायब हो गए। संसद में जब मैं प्रधानमंत्री के सामने देखता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि श्री मोदी का विचार, 56 इंच वाला वो सीना, ईश्वर से सीधे संबंध, यह सब अब खत्म हो गया है। यह सब अब इतिहास हो गया है। सब्जी, दाल, चावल सब मिल जाता है, मिलता नहीं मिलता है? वो स्वीट डिश भी उसी थाली में मिलता है, नहीं मिलता ना? तो इंडिया में नेचर ये है, सब कुछ एक साथ चलता है। अब अगर कोई आदमी थाली के सामने बैठ जाए और कहे भैया चावल दाल से ज्यादा जरूरी है और सब्जी की रैंकिंग सबसे नीचे है, तो क्या होगा? यही बीजेपी के लोग करते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आती कि ये देश सबका है, ये देश मिलकर बना है। इसको इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन क्लियरली, India that is Bharat is a union of states. What does it mean? It means it's a union of languages, it's a union of traditions, union of histories, union of music, of dance. वो कहते नहीं, यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। और इन सब में से एक सबसे जरूरी है, एक सोच सबसे जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, बाकी सबका कुछ लेना देना नहीं है। वहीं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा टेक्सास में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की तारीफ में कहा कि राहुल गांधी का एजेंडा कुछ बड़े मुद्दों को संबोधित करना है। मैं आपको बताता हूं कि वो पप्पू नहीं है, वो उच्च शिक्षित हैं, वह किसी भी विषय पर गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार हैं और कई बार उन्हें तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। पित्रोदा ने आगे कहा कि राहुल गांधी के सोच का कोई तोड़ नहीं है। उनके पास एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसको गलत दिखाने के लिए भाजपा ने करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, शिव और बुद्ध जैसे विषयों पर भी चर्चा की। राहुल गांधी ने देवता, शिव और बुद्ध को भी समझाया। हालांकि मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया। वीडियो है, आप देखिए और सुनिए, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। हाँ, अगर आ जाए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? No. What? No, it doesn't mean God. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he is a completely transparent being. Right? It does not mean God.
So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks, and tells it to me, that's the definition of devta, right? It's the idea that you destroy yourself, right? So to me, that is interesting about our politics. How do you suppress your own ideas? Right? How do you suppress your own fear, or how do you suppress your own greed, or how do you suppress your own ambition and absorb other people's fear, other people's ambition? उन्होंने देवता शब्द के अर्थ को समझाते हुए कहा कि देवता वह व्यक्ति होता है जिसके अंदरूनी भावनाएं और बाहरी अभिव्यक्ति एक समान होती है। उन्होंने बतलाया कि एक पारदर्शी और साफ दिल का व्यक्ति ही देवता कहलाने योग्य है। राहुल के अनुसार जो व्यक्ति बिना किसी डर या झिझक के अपनी सोच को खुलकर सामने रखता है वही देवता है। राहुल गांधी ने शिव के विचार की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिव विनाशक के रूप में अपने अहम संरचना और मान्यताओं का विनाश करते हैं। यही विचार भारतीय राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद करती है। राहुल ने कहा कि हमारी राजनीति के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आप अपने विचारों को कैसे दबाते हैं। आप अपने डर, लालच या महत्वाकांक्षाओं को दबाकर दूसरे के डर और महत्वाकांक्षाओं पर कैसे फोकस करते हैं। अब इन बयानों की नेताओं सहित आम जनता के बीच में काफी चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का मानना है कि इससे राहुल गांधी की तारीफ की जगह उनका और भी मखौल उड़ रहा है। लोग कहते हैं कि इस तरह के बयान देकर तो कांग्रेसी सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो भी मानते हैं कि लोग राहुल गांधी को दरअसल क्या समझते हैं और वे लोग सिर्फ उनका बचाव कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, लिख भेजिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स पर। मिलूंगा फिर किसी नए विषय के साथ अगले अंक में। नमस्कार।